वेलकम टू डे 17 10 वर्ड्स अ डे सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एंडीवर। एंडीवर का मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करना, प्रयास डालना, कोई अटेम्प्ट करना। अब आप एग्जाम दे रहे हो, यू आर एंडीवरिंग योर ड्रीम्स, राइट। आप उसको एंडीवर कर रहे हो चीज ताकि आप अपने उस गोल को अचीव कर सको। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं एफर्ट, अटेम्प्ट, स्ट्राइव, ट्राई, परस्यूट एंड वेंचर। कोई चीज़ है आपको अचीव तो करनी है पर एफर्ट्स नहीं डाल रहे आप, तो हो जाएगी आइडलनेस, नेग्लेक्ट, इनएक्टिविटी, लेजीनेस एंड सरेंडर। नेक्स्ट वर्ड है रीगल। रीगल का मतलब होता है शाही। जो राजा वगैरह रहते थे ना पहले, जो लाइफ को जीते थे, वो रीगल लाइफ होती थी। तो शाही ठाट होना, शानदार तरीके से रहना, राजा तरीके से रहना। तो सिनोनिम्स होते हैं मेजेस्टिक, लॉयल, रॉयल, ग्रैंड, स्टेटली, डिग्निफाइड। वहीं कोई जो नॉर्मल है, अब हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल तरीके से रहते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी, कॉमन, हम्बल, मॉडेस्ट एंड प्लेन। नेक्स्ट वर्ड है एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब होता है उलझ जाना। आपके बाल सुलझाते हो तो उसे कहते हैं हम टेंगल, लेकिन जब वो उलझे हुए होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं माई हेयर आर एंटेंगल्ड, उलझ गए हैं मेरे बाल। ठीक है, जैसे ये आप गेम खेलने जाते हो, उसमें आप इलझ गए हो तो ये होता है एंटेंगल। ट्रैप हो गए हो, स्नैर, इन्वॉल्व, इम्प्रिजन, एनमेश एंड टेंगल्ड। अगर उस चीज़ को हम सुलझा दें या वो बिल्कुल आप फ्री रास्ता है तो वो रिलीज, फ्री, लिबरेट, अनटेंगल एंड डिसएंगेज। नेक्स्ट वर्ड है विम। विम का मतलब होता है इच्छा। किसी चीज को देखकर ऐसा लगना, यार मेरा मन कर रहा है, मुझे ये चाहिए, यार मेरा मन है कि मेरे पास ये चीज हो, तो उसे कहा जाता है विम। इसमें कोई आप दिमाग में सिर्फ सोच रहे हो कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, वो वाली चीज को कहते हैं विम। फैंसी, कप्रीज, डिजायर, इम्पल्स, फैंसिंग एंड इंडिस्टिंग। अगर कोई चीज है, आप सोचो पहले बैठकर कि ये चीज है यहाँ पर दुनिया में प्रेजेंट है, क्या मुझे उसकी जरूरत है, क्या मुझे ये चीज़ जब मिलेगी तो मेरा कितना पैसा वेस्ट होगा, ये सही है नहीं है, वो सब चीज़ होती है रीज़न, जजमेंट, लॉजिक, सेंस एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट वर्ड है इन्यूनेंडू। इन्यूनेंडू इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की तरफ कोई, मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं आपको इशारों में बता रही हूँ, मैं आपको सीधा आंसर नहीं दे रही। मैं बोलूँ आपको पता है आपके बारे में ना एक इंसान ऐसा कुछ बोल रहा था, तो मैं बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, तो इसको कहा जाता है इन्यूनेंडू। ठीक है, इसका मतलब होता है इंसिनेशन, हिंट, इम्प्लीकेशन, सजेशन, एल्यूजन या सिर्फ इंटीमेशन। थोड़ा सा हिंट दे दिया, क्लियरली नहीं बता रही हूँ। अगर मैं आपको क्लियर बता दूंगी तो होगी डायरेक्टनेस, फ्रैंकनेस, क्लैरिटी, एक्सप्लिटनेस एंड कैंडोर। नेक्स्ट वर्ड है फेटल। फेटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घातक, कोई चीज़ जो जानलेवा है, जिससे किसी चीज़ को बहुत तगड़ा रिस्क है। अगर मैं पहाड़ पे खड़ी हुई हूँ, यहाँ से गिरने का रिस्क है, तो ये फेटल है। ठीक है, डेडली, मॉर्टल, लीथल, कैटेस्ट्रॉफिक, डिस्ट्रक्टिव एंड डायर। वही कोई चीज़ जो हार्मफुल नहीं है तो हार्मलेस, सेफ, इनोकश इनोक्यूअस, बेनिफिशियल एंड लाइफ सेविंग। नेक्स्ट वर्ड है हेरेस। हेरेस करने का मतलब होता है किसी को तंग करना, परेशान करना। कहते हैं ना कोई रास्ते पे चल रहा है, मैं उसको बदतमीजी से बात करूं तो आई एम हेरेसिंग दैट पर्सन, जो कि नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इंटिमिडेट, उसको डराना, बुली करना, टॉर्मेंट, पेस्टर, एनॉय एंड बेजर। अगर कोई चीज़ है आप एनकरेज कर रहे हो उस इंसान को, आप कंफर्ट दे रहे हो, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो एनकरेज, कंफर्ट, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, प्रेज एंड सूद। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। कोई भी चीज़ जो आपके लिए हानिकारक है, जहरीली है या नुकसान पहुंचा सकती है आपको, या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मतलब वो रिलेशनशिप में इंसान जो है वो खुश नहीं है, उसको वो हानिकारक है, वो इंसान वो मेंटली उसको टॉर्चर कर रहा है, तो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं पॉइजनस, वेनोमस, हार्मफुल, नॉक्शियस, इंजूरियस एंड लीथल। वही कोई चीज़ जो सेफ होती है वो हार्मलेस, सेफ, बेनिफिशियल, हेल्दी, प्योर एंड इनॉक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो वो बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे भाव से कर रहे हो कि आपको उससे कोई भी चीज़ का फायदा नहीं होने वाला है, आप निस्वार्थ होकर कोई हेल्प कर रहे हो। जैसे रतन टाटा को बोला जाता है ही इज अ मैन ऑफ एल्ट्रुइज्म। वो बहुत ऐसे दान पुण्य का काम करते थे, तो जो इंसान करता है उसे कहा जाता है एल्ट्रुइस्टिक। सेल्फलेस, बेनेवोलेंट, जेनरस, फिलेंट्रॉफिक एंड ह्यूमन। अब कोई चीज़ आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, उसका आपके पहले ही दिमाग में चल रहा है कि मुझे इससे ना ये फ़ायदा हो सकता है, तो होता है सेल्फिश, ईगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, ग्रीडी एंड अनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब बोला जाता है ना कि दिल्ली की हवा में तो अब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, अबंडेंट अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। तो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा, उसे कहा जाता है अबंडेंट। तो प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, न्यूमरस, रिच एंड
प्रोफ्यूज। और कोई चीज़ बहुत कम हो जाएगी तो उसका ऑपोजिट होता है, जैसे स्कार्स, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, मेजर एंड स्पार्स, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। पहले हमारे पास पूरे फॉसिल फ्यूल्स जो थे वो अबंडेंट थे, लेकिन इतना यूज़ हुआ कि वो स्कार सिचुएशन में आ गया, हमारे पास ख़त्म होने लग गए हैं। ठीक है, ये सेंटेंस और मेमोरी ट्रिक आपके लिए हैं, आपको इन्हें रीड करना है, रिवाइज करना है, खुद से एटलीस्ट 2 सेंटेंस लिखने हैं, तभी आपको ये वर्ड्स रिटेन कर पाओगे दिमाग में, मार्क्स इंक्रीज होंगे। जल्दी से रिवाइज करते हैं। एंडीवर कोई कोशिश करना, रीगल शाही अंदाज में जीना, एंटेंगल उलझ जाना, विम कोई एक इच्छा, इनेंडू कोई मैं आपको हिंट दे रही हूँ वो, फेटल हानिकारक, हेरेस किसी को परेशान करना, टॉक्सिक बहुत ज़्यादा घातक, एल्ट्रिस्टिक कोई दूसरों के हित के लिए काम, दान पुण्य करना, अबंडेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना। अच्छे से रिवाइज करो, जल्दी से हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें फिर हम वर्ड्स करेंगे और एक दिन अच्छा सा एक टेस्ट करेंगे फिर साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।